Good afternoon, students. Today we are going to discuss worksheet number 65, subject English, class 9, chapter 11, If I Were You. ये जो एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर इफ आई वर यू से लिया गया है, जो कि एक प्ले राइट है डगलस जेम्स, उसके द्वारा लिखा गया है प्ले है इफ आई वर यू से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। इस एक्सट्रैक्ट की यदि हम पहले यहाँ बात करते हैं कि क्या चीज़ इसमें कहना चाह रहा है। इट इज़ अबाउट ए प्ले राइट नेम जिराड हु स्केच ए किलर हु विथ हिज क्लेवरनेस। जिराड नाम का व्यक्ति है और एक है इंट्रूडर। दो करेक्टर हैं इसमें, जिराड एंड इंट्रूडर। जिराड जो है वो एक किलर है, इंट्रूडर उससे अपनी चालाकी से बच निकलता है, उससे बच जाता है। जिराड इनकाउंटर्स एंड इंट्रूडर व्हेन इज रेडी टू लीव फॉर ए रिहर्सल। जिराड जो है इनकाउंटर्स एंड इंट्रूडर व्हेन इज रेडी टू लीव फॉर ए रिहर्सल। जब वह अपना बैग पैक कर रहा है, रिहर्सल के जाना चाह रहा था, उसका सामना एक इंट्रूडर से होता है। कीपिंग काम, तो उस समय वह अपने आप को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को काम रखता है, कूल रखता है और मैनेज टू कन्विंस, और उसको कन्विंस करता है इंट्रूडर नॉट किल हिम। द इंट्रूडर वाज प्लानिंग टू, और इंट्रूडर क्या करता है कि उसको मारना चाहता है पुलिस से बचने के लिए, और उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए वो पुलिस से बचने के लिए उसको मारना चाहता है और जिराड की कॉटेज में घुस जाता है। जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुल सेव हिज ओन लाइफ, तो जिराड क्या करता है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपने आप को भी बचा लेता है और उस इंट्रूडर को भी पुलिस के हाथों पकड़ा देता है और फाइंड्स ए न्यू प्लॉट फॉर हिज, और अपने नए प्ले के लिए एक प्लॉट भी तैयार कर लेता है। अब उनके बीच में स्टोरी क्या होती है। इंट्रूडर व्हाट इज द, इंट्रूडर उससे कहता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। वो उसके बारे में पूछ रहा है कि जिराड जो है वो फैंसी ड्रेस पहना है, एक जोकर की जैसे ड्रेस पहना हुआ है, नकली मूछें लगा रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें उसने करके और बैग पैक कर रहा। तो वो कह रहा है व्हाट इज दिस, तो कह रहा है दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। सेड यू वुडंट किल मी, मैंने आपसे कहा कि मेरे को मत मारो, एंड आई वाज राइट, मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे एंड गोइंग टुमारो। वो नकली कहानी बनाता है, झूठी कहानियाँ बनाता है जिराड, उसको कन्विंस करने के लिए कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, कल कहाँ आऊँगा कुछ पता नहीं मेरा भी। मैं से यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, आपने कहा कि आपकी आदतें मेरी आदतें हैं, आपको सूट करेंगे। यू आर ए क्रू, आप एक अपराधी हैं, कल्प्रिट हैं। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या आप सोचते हैं कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। द गेम अब as far as I am concerned, things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, got one of my men. अब उसे फालतू की कहानी, झूठी कहानी बताता है और कहता है कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो है उन्होंने मेरा एक व्यक्ति भी पकड़ लिया है और मेरे से एक मर्डर हो गया है, मैं भी आपकी तरह एक मर्डर ही हूँ। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू, आज की रात में मुश्किल में फंस सकता हूँ। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, दैट इज, यही है कि मेरा बैग मैं इसलिए रेडी कर रखा है कि मैं भी अब यहाँ से निकलना चाहता हूँ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी और मुझे भी पकड़ लेगी क्योंकि मैं भी एक मर्डरर हूँ। इंट्रूडर कह रहा है कि इट इज़ ए बैग, ऑल राइट, ये बैग भी ठीक है, ये गन है, दिस इज ए गन, ऑल राइट, ये भी ठीक है। वॉट ऑल दिस, वह उसके ड्रेस के बारे में पूछता है कि जो ये क्या है, तो कह रहा है दिस इज ए डिस्गाइज आउटफिट, वह बेस बदल लिया उसने, तो वह कह रहा है वो पुलिस से बचने के लिए नकली मूछें लगा रखी हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, आप अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस हैं 10, हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट वन, द इंट्रूडर सेज इट इज ए बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज ए गन, ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही, बैग भी समझ में आ रहा है, गन भी, बट ये क्या है। आफ्टर जिराड शेयर हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी शेयर करने के बाद में एंड प्लान, व्हाट डज हिज रिएक्शन टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, तो उसका रिएक्शन क्या था। ही रेडिली बिलीव दैट जिराड इज स्पीकिंग ट्रूथ, ही स्टार्ट बिलीविंग जिराड बट स्टिल सस्पेक्ट, हाँ वो बिलीव कर रहा था बट उस पर अभी भी सस्पेक्ट कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। द इंट्रूडर वाज ए क्रूक, ये राइट है। द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जिराड, ये हो गया गलत। जिराड गेव द इंट्रूडर ए सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, ये भी यस है। जिराड टेक बैग एंड गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, ये रॉन्ग है। फिर जिराड एंड द इंट्रूडर हैड द कॉमन हैबिट्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जिराड वाज क्लेवर, ये राइट हो जाएगा। तो 9 हो गए, सेकेंड, 4 एंड 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। चूज द करेक्टरिस्टिक्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू संडे स्कूल टीचर, इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट। अब हम बात करते हैं 4 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन की, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे क्वेश्चन हैं। 4 ये,
व्हाट वाज जिराड प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, वो एक प्लेराइट था। हाउ कैन यू से ही, क्योंकि उसने एक बार ये चीज़ें उसने बताई थी। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जिराड हाउस, क्यों घुसा था उसके घर में, तो वो उसको ही वांटेड टू किल हिम, उसको मारना चाहता था। हाउ डिड जिराड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विथ ए गन इन हिज कॉटेज, उसने कैसे बिहेव किया, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वह अपने आप को काम रखता है और उससे कैजुअली बातें करता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, आई वांट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी व्हाट इन्फॉर्मेशन, वह क्या इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहा था, तो वो उसकी पर्सनल डिटेल उससे लेना चाहता था कि उसके पास में कार है या नहीं है, उसका नेम क्या था, क्रिश्चियन, वह अकेला क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें उससे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वह ये ऐसी चीज़ें चाहता था। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंट्रूडर चूज जिराड एज द मैन, वो उसने जिराड को क्यों चुना, क्योंकि जिराड उसके जैसा दिख रहा था, उसकी सेम हाइट थी और वो घर में अकेला रहता था, तो वो सोच रहा था कि मेरा प्लान जो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा और पुलिस से भी मैं बचता रहूँगा। फिर उसका करेक्टरिस्टिक्स इंट्रूडर की एंड जिराड की, तो सब आपको पता ही है, जिराड एक इंटेलिजेंट पर्सन था, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था उसमें, कूल था, कल्चर था, और अदर हैंड यदि हम इंट्रूडर की बात करें तो वो एक क्रूक था, क्रिमिनल था, बोस्टफुल था, इरिटेबल पर्सन था, ओवर कॉन्फिडेंट था। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, वाई वाज जिराड टेकिंग ए बैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, हाउ डिड इट हेल्प हिम टू आउटविट द इंट्रूडर। Girard was taking a break in the beginning of the play as he had to deliver some props to some theatrical company for the rehearsal. When the intruder broke into his house, Girard did not lose it. उसने अपना कंट्रोल नहीं खोया और अपने आप को उसने क्रिमिनल बताया और झूठी स्टोरी बताकर वो उसको उससे कन्विंस करने में सफल रहा। थैंक यू।